राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे चंद राजवंश के 58वें शासक के बारे में, जिसका नाम है मोहन चंद। इसका शासनकाल 1777 और 79 तक रहा। ठीक है। मोहन चंद ने अपने भाई दीपचंद की गद्दी हड़प दी तथा हर्षदेव जोशी को जेल में डाल दिया। ठीक है। मोहन चंद ने क्या किया, इसका जो भाई था दीपचंद वो गद्दी पे बैठा था, तो इसने उसको क्या किया, हटा दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। और जो हर्षदेव जोशी थे, जो कौन थे, दीपचंद के संरक्षक। ठीक है। तो दीपचंद के संरक्षक भी थे, तो उसने क्या किया, हर्षदेव जोशी को जेल में डाल दिया। लेकिन हर्षदेव जोशी किसी तरह वहाँ से भाग गया। उसकी कैद से हर्षदेव जोशी भाग गया। हर्षदेव जोशी ने डोटी व गढ़वाल के राजाओं को गुप्त रूप से पत्र भेजे और उनको बोला कि कुमाऊं पर आक्रमण करो। ठीक है। इसने गढ़वाल के राजा और जो डोटी के राजा थे उनको आमंत्रण पत्र जो भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, कुमाऊं पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है। क्योंकि वहाँ जो है मोहनचंद बैठ गया था। हर्षदेव जोशी के आमंत्रण को स्वीकार करके गढ़वाल नरेश ललित शाह लोहाबा के रास्ते से कुमाऊं पर आक्रमण करता है। उस समय गढ़वाल के राजा कौन थे, ललित शाह थे। तो राजा ने क्या किया, जो लोहाबा का रास्ता है वहाँ से आके कुमाऊं पर आक्रमण किया। और इस समय गढ़वाल के सेनापति प्रेमपति खंडूरी थे। ठीक है। प्रेमपति खंडूरी कब थे गढ़वाल के सेनापति, जब ललित शाह कुमाऊं पर आक्रमण करता है। ललित शाह व मोहनचंद की सेना के बीच 1779 में बग्वाली पोखर युद्ध हुआ, जिसमें मोहनचंद हार जाता है और लखनऊ भाग जाता है। तो ललित शाह के बीच और मोहनचंद के बीच 1779 में 1779 में बग्वाली पोखर का युद्ध होता है, जिसमें मोहनचंद क्या करता है, लखनऊ भाग जाता है। ठीक है। मोहनचंद भाग गया लखनऊ। और इसके बाद प्रद्युमन शाह जो आता है, प्रद्युमन शाह या फिर प्रद्युमन चंद। तो ऐसा कौन सा राजा है जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया, वो है प्रद्युमन शाह या प्रद्युमन चंद। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, क्योंकि इसने ये एकमात्र ऐसा राजा था जिसने दोनों गढ़वाल, जो कुमाऊं पे और गढ़वाल दोनों पे शासन किया। प्रद्युमन शाह ने, राजा ललित शाह ने हर्षदेव जोशी को पाली में बुलाया और हर्षदेव जोशी की सलाह से प्रद्युमन शाह को राजा दीपचंद का धर्मपुत्र बनाकर तथा प्रद्युमन चंद के नाम से राजगद्दी पर बिठाया। तो राजा ललित शाह का पुत्र था प्रद्युमन शाह। तो ये हर्षदेव जोशी को बुलाते हैं। ठीक है। तो उनकी सलाह लेके वो क्या करते हैं, जो दीपचंद था मोहनचंद का भाई, उसका इसको धर्मपुत्र बना लेते हैं, किसको, प्रद्युमन शाह को, और इसको राजगद्दी पे बिठा लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रद्युमन शाह को राजगद्दी पर बिठा दिया। प्रद्युमन शाह ने हर्षदेव और जयानंद तथा गद्दार जोशियों को राज्य में प्रधान पदों पर नियुक्ति की। ये इनको गद्दार क्यों बोलता है, क्योंकि ये खुद गढ़वाल और डोटी को आमंत्रण पत्र भेजता है, क्यों, कि आप कुमाऊं पर आक्रमण करो, तो इसलिए इनको गद्दार बोल रहा है। ठीक है। तो जो प्रधान पद होते हैं राजा के राज्य में, उन पे इसको नियुक्त करता है। जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युमन शाह श्रीनगर आ गया और 1786 में गढ़वाल एवं कुमाऊं कुछ समय के लिए प्रद्युमन शाह के अधीन हो गया तथा हर्षदेव जोशी उनके प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं का शासन करने लगे। ठीक है। तो जयकृत शाह के जब मृत्यु हो गई थी, तो प्रद्युमन शाह जो है श्रीनगर आ जाते हैं और वहाँ कुमाऊं का जो शासन व्यवस्था है उनको हर्षदेव जोशी को प्रतिनिधि के रूप में बना के हर्षदेव जोशी वहाँ का जो शासन है वो संभाल लेते हैं। इसके बाद फिर से मोहनचंद आ जाता है।
तो अभी हमने प्रद्युमन शाह पढ़ा था, जो कौन से नंबर का राजा था, 59वां, यानी 59 जो नंबर था वो था। ठीक है, तो अभी मोहनचंद के बारे में हमने पहले पढ़ा था, प्रद्युमन शाह के पहले। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह के पहले जो मोहनचंद था वो लखनऊ भाग गया था ललित शाह से हार के, फिर प्रद्युमन शाह गद्दी पे बैठे। तो अब फिर से मोहनचंद आ जाता है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे कि ये 60वां राजा है। 60वां राजा जो अगला राजा आएगा उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो मोहनचंद जो है 2 बार गद्दी पर बैठता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कुमाऊं में ऐसा कौन सा राजा है जो 2 बार गद्दी पर बैठा है। ठीक है, तो वो है मोहनचंद। इसका शासनकाल रहा 86 से 88 तक, 1786 से 88। कुमाऊं का सिंहासन खाली होने का फायदा मोहनचंद उठाता है तथा दोबारा गद्दी पर बैठ जाता है। तो कुमाऊं का जो सिंहासन वो खाली रहता है, क्योंकि जो प्रद्युमन शाह हैं वो कहाँ जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं। उनको कुमाऊं अच्छा नहीं लगता है तो वो श्रीनगर में जाते हैं और हर्षदेव जोशी को वहाँ का जो है प्रतिनिधि बना के उसके हवाले छोड़ लेते हैं। लेकिन जब मोहनचंद को पता चलता है कि गद्दी खाली है तो वो फिर वापस आ जाता है, क्योंकि इस समय तक कुमाऊं में जो राजकोष है वो लगभग खाली हो गया था और फिर राजा ने कुमाऊं पे मांगा कर लगा दिया। ठीक है, जब राजकोष खाली हो जाता है तो राजकाज कैसे चलता है, कर से, है ना। तो जनता जो कर देती है वही जो कर है वो राजकोष में जाता है। तो इन्होंने कुमाऊं की जनता पर मांगा कर लगाया। मांगा कर किस लिए लगता था, सैनिकों के लिए। ठीक है, तो अभी हम इनकी कर व्यवस्था भी पढ़ेंगे। जब ये राजा जो इनका शासन था इनके बारे में जब पूरा पढ़ लेंगे तो इनकी जो कर व्यवस्था है वो भी पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन से कर लगाए थे और कौन सा कर किस लिए लिया जाता था। मोहनचंद ने राजा पराक्रम शाह के साथ संधि कर ली थी और जिसमें दोनों राजा अपने अपने राज्य में शांतिपूर्वक राज्य करते थे। तो मोहनचंद ने क्या किया, पराक्रम शाह के साथ संधि की और संधि में इनकी ये बात हुई कि दोनों जो हैं अपने अपने राज्य में शांति से राज्य करेंगे। ठीक है, हर्षदेव जोशी एक सशक्त सेना तैयार करता है और 1786 में पाली गांव के युद्ध में मोहनचंद को हरा देता है। तो हर्षदेव जोशी मोहनचंद से क्यों दुश्मनी था, क्योंकि मोहनचंद ने क्या किया था, हर्षदेव जोशी को जेल में डाला था और फिर से वहाँ कुमाऊं की गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, और अपने भाई को भी गद्दी से हटा के गद्दी पे बैठ गया था, जबकि वो शासन दीपचंद ने करना था। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं 59 जो राजा हैं कंप्लीट हो गए हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें, रिवाइज़ करें, रिवीजन करते रहें। जितना रिवीजन करेंगे उतना बेनिफिट होगा और करंट अफेयर्स भी साथ में अपने चलाए रखना। अगर मुझे टाइम होगा तो मैं भी करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो अभी हमारा जो है चंद राजवंश का जो 59 जो राजा हैं वो हो गए हैं। तो कल हम पढ़ेंगे जो 2 राजा हैं लास्ट उनके बारे में और फिर मैं आपको उनकी कर जो व्यवस्था है उसके बारे में बताऊंगी एंड देन तब हम पढ़ेंगे परमार वंश। ठीक है, तो परमार वंश पढ़ेंगे और जब हम परमार वंश पढ़ लेंगे इनकी शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था सारा पढ़ेंगे, फिर उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एस्पिरेंट, थैंक यू।